सबसे पहले चूंकि बसीर के आप खास दोस्त हैं, बसीर का जो गेम है कैसा लग रहा है? क्योंकि आप बसीर को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। घर के अंदर जाने के बाद और घर के बाहर जो बसीर हैं वो आपको सच में कुछ अलग दिख रहे हैं या सेम बसीर वैसे ही है? बसीर भाई जैसे है वैसे ही हैं, बहुत अच्छा गेम खेल रहे हैं। और हम ऐसा तो है नहीं कि फर्स्ट टाइम गए, ऑलरेडी 4 शोज कर चुके हैं। और जाके अभी अगर ऑल ओवर इंटरनेट भी देखो या सब कुछ देखो तो सारे मुद्दे बसीर पे ही आ रहे हैं। अभी अभी जस्ट न्यूज़ आई है कि बीवी मंत्री भी बन गए हैं घर के। और उनका क्या है कि जो टॉपिक होता है उसी पे लड़ते हैं, अगर गलत है तो लड़ेंगे, नहीं तो वो फिर शांत भी रहते हैं। बट अगर उनसे तुम आगे होके कुछ गलत चीज पे तुम आर्ग्यू करोगे तो वो शांत बैठने वाली पर्सनैलिटी नहीं है, वो एकदम विनिंग पर्सनैलिटी है, उनको एक्सपीरियंस है, सब कुछ है। तो चल रहा है, मुझे बहुत पसंद आ रहा है उनका गेम। लाइकवाइज आई फील कि उनकी पर्सनालिटी जैसी हमारे साथ है, इट्स मोर सिमिलर टू दैट। ही इज वेरी रियल, भले ही वो घर में हो या हमारे साथ हो, एंड ही इज वेरी ब्लंट ऑल्सो। तो वो चीज है। और कहीं ना कहीं ही इज वेरी अटेंटिव इन बिग बॉस। ही सीम्स टू बी वेरी एक्टिव। जैसे कि गैस वाला इंसिडेंट हो गया तो ही टेक्स द चार्ज इन द हाउस, या फिर कोई भी चीज जो गलत जा रही है ही इज जस्ट देयर टू हैंडल इट। वो ये नहीं सोचते कि वो मेरा दोस्त है या कुछ, वो बस ये देख रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत, एंड देन ही इज टेकिंग हिज मूव्स, सो विच इज वेरी गुड। या आपने गैस वाली बात की, काफी बहुत मुश्किल था क्योंकि जिस वे में सब कुछ हुआ, सबसे पहले आई थिंक ये पहली बार हुआ है कि इस तरह से, हालांकि गैस कई बार मिला है बट इस वे में पूरी रात भर गैस मिला। इसको आप कैसे देखते हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो सकता था? हाँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिस्की चीज है। अगर वो उस टाइम फिगर आउट नहीं करते, उन्हें पता नहीं चलता, तो क्या पता पूरा बिग बॉस का अगर खतरे में आ जाता, गलती से भी कुछ भी एक स्पार्क या कुछ भी, तो पूरा घर भी ब्लास्ट हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। सबकी जान का सवाल है। बट अच्छा हुआ, टचवुड, उनको पता चल गया और उन्होंने पूरे घर को सबको अवेयर किया, विच इज लाइक वेरी गुड। उन्होंने जो ये इनिशिएटिव लिया बहुत अच्छा था वो। और बसीर के बारे में, बसीर ने जिस वे में किया, आप क्या कहोगे? उनका एग्जीक्यूशन ही उनकी स्पेशलिटी है अगर कहूँ तो। क्योंकि मतलब बहुत सारे लोगों का नेचर होता है कि एग्रेसिव हो जाएंगे एकदम से एंड देन XYZ कुछ भी बोल देंगे, बट किसी का कॉन्सिक्वेंस प्रॉपरली समझाना कि अगर ये हो चुकी है चीज देन इसका कॉन्सिक्वेंस ये हो सकता था, एंड पुटिंग इट अप ऑल टुगेदर इन अ नाइसर वे ताकि लोगों को समझ आए कि उनकी गलती है। दैट्स व्हाट मेक्स हिम स्पेशल। एंड आई फील कि जो उन्होंने टास्क करा, वो एक्टिविटी जो उन्होंने परफॉर्म करी, इट वॉज मोर अबाउट कि ही इज वेरी अवेयर फर्स्ट ऑफ ऑल। और ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ वही है हाउस में, देर आर सो मेनी पीपल, बट देन कंसिडरिंग बिग बॉस हाउस इज ओन हाउस, ही टुक दिस चार्ज एंड डिड दैट एक्टिविटी। सो तो बसीर रियलिटी किंग माने जाते हैं और है भी ऑलरेडी। खुद सलमान खान ने भी ये बात बोला वहां पर। जिस तरह फरहान के साथ उनकी कनेक्शन बने हैं, हालांकि फरहान पहले से देख के आई और आते ही पहले ब्लास्ट की, और फिर कहीं ना कहीं से शायद मेरे हिसाब से कि उसने सोचा कि ये बहुत स्ट्रांग कंटेस्टेंट है तो कहीं ने बॉन्डिंग बन जाए, और बसीर ने भी ऐसा ही कुछ किया, एक बड़ी अच्छी बॉन्डिंग बन गई है। पहले बताइए, ये बॉन्डिंग, चूंकि आप बसीर को अच्छी तरह जानते हो, आप दोनों लोग, ये बॉन्डिंग आपको रियल लग रहा है? देखो, बॉन्डिंग का तो ऐसा है कि अगर आप देखा जाए तो सभी लोगों ने नॉमिनेट किया था फरहाना को, सभी लोगों ने कहा था कि वो घर में नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद फरहाना को सीक्रेट रूम में रखा, फरहाना सबकी एक्टिविटीज देखती गई। जब बीच बीच में थोड़े बहुत डिस्कशंस हुए तो उन्होंने बोला हाँ वो नहीं है डिजर्विंग, क्योंकि उन्हें नहीं लगता है, वो अपने अलग विजन से देखते हैं। बट वो वहां पे बैठे बैठे पूरी भर चुकी थी कि मैं अगर जाऊंगी तो मैं सीधा बसीर पर अटैक करूंगी, क्योंकि वो बैठे बैठे उन्होंने पूरा घर का सब कुछ देख लिया था कि कौन सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, कहाँ सबसे ज्यादा फुटेज मिलेगी। इसलिए वो जाते ही सीधा भिड़ने लग गई बसीर से, और उन्होंने उसका भी बहुत अच्छे से उसको टैकल किया। और मुझे लगता है कि उन्होंने सही तरीके से टैकल किया, सही चीजें वो कर रहे हैं। प्लस लेकिन अब वो ना एक प्रॉब्लम बन गई है, बार बार अगर तुम किसी को पोक करोगे तो मेंटल पीस खराब होता है। तो बसीर भाई जो है वो स्मार्टली टैकल कर रहे हैं और ताकि एक्सेप्ट कर रहे हैं ताकि वो ज्यादा और प्रॉब्लम ना करे, एज अ फ्रेंडशिप हो जाए और नॉर्मली गेम चलता रहे। तो मुझे ये लगता है। बट आप जानना चाहेंगे, जो हैशटैग बन गया दोनों का और बाहर काफी ट्रेंडिंग हो रहे हैं, काफी पसंद भी कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? और सच में आपको लग रहा है कि ये बॉन्डिंग बहुत रियल बन सकती है? आई वुड से कि जो भी फरहाना ने पहले तो बोला है, उसके बाद तो हैशटैग्स भी कुछ एड अप नहीं करेंगे, क्योंकि इतना कुछ तो हुआ भी नहीं था जितना फरहाना ने बोल दिया है, विच इज वेरी रॉन्ग। और रही बात जब फरहाना और बसीर भैया की एंट्री हुई थी, लाइक द फर्स्ट टाइम दे मेट,
तब फरहाना ने स्ट्रिक्टली ऐसा या कुछ बस ब्लंटली बोल दिया था कि मैं सिर्फ मतलब की दोस्ती करती हूँ या कुछ, तो बसीर भैया ने मतलब मना कर दिया उस चीज के लिए, बिकॉज ही इज नॉट लाइक दैट, ही सीम्स टू बी वेरी रियल इन वॉट एवर ही डू। तो वहीं से आई थिंक फरहाना के अंदर एक आग थी कि इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया या कुछ और समथिंग, एंड देन फिर जब वो बाहर गई तो आके उनका बस वो जो था वोल्केनो ब्लास्ट हो गया, एंड वॉट एवर हैपेंड वी ऑल नो। बट वीकेंड बाद में सलमान ने भी बहुत सारे क्वेश्चंस किए जिसमें बसीर भी थोड़े फंस गए, हालांकि उन्होंने बोला कि सिर्फ बॉन्डिंग है, फिर बॉन्डिंग से बढ़कर है, वे थोड़ा सा वो लगे। तो आपके हिसाब से अच्छी लग रही है आप लोगों को जोड़ी, या बाहर भी हो सकती है दोस्ती, या सिर्फ गेम के लिए? गेम के लिए इट्स फाइन, गेम के लिए इट्स फाइन, पर बाहर मुझे नहीं लगता इनकी दोस्ती जमेगी, क्योंकि एक लेवल पे आके फरहाना ने सब कुछ दिखाई दिया है कि वो कैसी है क्या है, तो आई एम नॉट श्योर कि बसीर वुड गो ऑन हर फेवर, बट गेम के लिए है तो ठीक है, बाहर तो मुझे नहीं लगता। राना को जिस तरह से क्लास लगी है अब्यूजिंग वर्ड्स के लिए ना, सलमान ने खुद पढ़ पढ़ के उनको सुनाया और खुद रियलाइज कराया कि तुम क्या हो। सबसे पहले आप क्या कहोगे, ये पूरा जो फरहाना का गाली गलौज का जो पूरा है, कैसे देखते हो आप? ये एक घर के एनवायरनमेंट को बहुत नेगेटिव कर देता है, अगर या इट्स वेरी टॉक्सिक, क्योंकि सामने वाला बंदा कुछ इतना बोल भी नहीं रहा है जितने अब्यूजिव वर्ड्स आप यूज कर रहे हो, भला ही वो छोटी सी आर्ग्यूमेंट हो उसमें भी आप इतना सब कुछ बोले जा रहे हो, या गोइंग ऑन पेरेंट्स एंड एवरीथिंग। तो सच कहूं तो ये बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है, एंड व्हाट सलमान सर डिड वाज एक्चुअली राइट। ये बताना इंपॉर्टेंट था कि तुम गलत दिख रही हो और ऐसा करने से तुम्हें कुछ मिल नहीं रहा है, यू आर नॉट गेटिंग एनी सपोर्ट ऑफ पीपल, या फिर तुम्हें घर में भी इतना ज्यादा कोई पसंद नहीं कर रहा है जस्ट बिकॉज तुम्हारा वे ऑफ टॉकिंग ऐसा, सब तुमसे दूर भाग रहे हैं। एंड देन हम जितनी बार भी उनको देखेंगे ना लड़ते हुए, सामने वाला बंदा जा रहा है वही फॉलो कर करके बस बोले जा रही है, तो वो थोड़ा गलत भी लगता है, एंड डेफिनेटली लुक्स टॉक्सिक ऑन स्क्रीन। अभी रिसेंटली हिना खान ने एक पोस्ट किया फरहाना को लेकर के, हालांकि नाम नहीं लिया, बट उन्होंने बोला चूंकि उनकी फरहाना और अश्नूर की कुछ कहा सुनी थी जिसमें फरहाना ने ये बोला था कि तुमने सिर्फ टीवी किया है, फिल्में नहीं की है, तो तुमको बहुत कुछ सीखना है। तो हिना खान ने पोस्ट किया था, हालांकि उन्होंने डिलीट किया पोस्ट, उन्होंने कहा था कि ये टीवी पर ही आ रहा है, जहां पर आप आई हैं ये टीवी पर ही आ रहा है। तो ये थॉट है ना, ये इसको आप कैसे देखते हैं, जो अश्नूर को थोड़ा सा इस तरह से बोल करके थोड़ा नीचा दिखाने नॉल फरहाना ने जो किया, आपके हिसाब से? मुझे लगता है ऐसा, अब जैसे अश्नूर की बात की जाए तो अश्नूर नई तो है नहीं, अश्नूर बचपन से ही काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं खुद काफी सीनियर है, और उसके बाद भी काफी पोलाइट भी है वो। अश्नूर भी ऐसी है कि मतलब लड़ती नहीं है, जब तक गलत टॉपिक नहीं होता वो अभी शांत ही है। तो मुझे नहीं लगता मतलब किसी को ऐसा नीचा दिखाना और ये करना अच्छी बात है, क्योंकि अगर तुम कंपेयर करो तो तुमसे तो बहुत ही अच्छा काम किया है उन्होंने। आप कुछ कहोगे? फिर हिना ने भी सपोर्ट किया कि ये टीवी पर ही आ रहा है जहां पर आप काम कर रही हो। आई रिमेम्बर ये नॉमिनेशन टास्क चल रहा था उनका, जब अश्नूर को काउंटिंग करनी थी और वो डिस्ट्रैक्शन के तौर पर वहां आई थी, एंड उन्होंने बस बोलना शुरू करा तो बस पॉइजन ही निकला। बट डीमीनिंग समवन अपने काम के तौर पर, या फिर उनको वो ईयर्स गिनाना कि जितनी तुमने काम करा है और तुम भी इधर ही हो, ये सब कुछ करने से मोस्ट लाइकली वो खुद को सुपीरियर बताना चाह रही थी और अश्नूर को छोटा। एंड मेकिंग समबडी फील लिटिल इज ऑल्सो अ वेरी बैड ट्रेट। वो एक बहुत ही नेगेटिव पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करता है। आपको डिस्ट्रैक्ट करना है, 100 तरीके हैं डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। किसी को डीमीन करने से अगर आप कह रहे हो कि वो डिस्ट्रैक्शन है, तो फिर योर गेम इज गोइंग ऑन इन अ वेरी रॉन्ग डायरेक्शन। घर में एक बहुत ही मतलब कह सकते हैं सोशल मीडिया बड़ा ही चर्चा हो रहा है इस समय तानिया मित्तल का। तो सबसे पहले आप बताइए तानिया मित्तल के बारे में आपकी क्या राय, आप लोग कितना एंजॉय कर रहे हो उनके गेम को? देखो एंजॉय तो मतलब वो उसकी जो बातें होती है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। अब जो भी वो बोल रही है, जैसे काफी सारी चीजें वायरल हो गई, 150 बॉडीगार्ड होते हैं, फिर वो किचन में कुछ प्लेट रख देती हैं तो वो प्लेट वहां तक, तो जो भी चीजें तो अपने आप को बहुत ज्यादा बड़ा दिखा रही है कि हाँ मैं ऐसी हूँ। क्योंकि अभी इंटरनेट पे अगर हम चेक करें तो बहुत सारी चीजें और भी वायरल हो रही है जो रियलिटी सामने आ रही है। बट जो भी है अभी उनको इन दी एंड देखा जाए तो अटेंशन मिल रहा है, वो टीआरपी दे रही है, जो भी है तो वो फन है। बट मैं उनको इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं मानता हूँ कि भाई हाँ वो विनर पर्सनैलिटी है, वो घिस पिट के थोड़ा आगे बढ़ जाएगी सिर्फ ये बेसिस पे। बट गेम के लिए क्या, टास्क के लिए क्या किया है, तो वो मुझे नहीं लगता कि हाँ आगे ऐसा करेगा। बट एंटरटेनमेंट के लिए अच्छा है। आपके हिसाब से? आई स्ट्रांगली अग्री विथ मृदुल, क्योंकि सच कहो तो उनकी पर्सनैलिटी अगर डिस्क्राइब करी जाए तो बस फेक है।
मतलब कुछ भी रियलिटी नहीं है उनके पास में, इन प्रेजेंट कोई कंटेंट नहीं दिखता है। इट्स जस्ट कि वो अपनी घर की बातें कर लेंगी तो वो अपने घर से ही कंटेंट लेकर आई हुई है, ऐसा लगता है। उनका कोई पर्टिकुलर ओपिनियन नहीं है, वो थोड़ी बस आग आग लगाती रहती है। जैसे बसीर भैया और फरहाना की जब फाइट हो रही थी तो पहले बसीर भैया जब आए पिलो पे चढ़े तो वो उसमें उनका कोई चांस नहीं था, लेकिन जब फरहाना आई एंड देन तो उन्होंने वापस अपना इनपुट दिया एंड देन फिर वो सेग्रीगेट हो गई। तो लास्ट में बसीर भैया ने भी एक चीज मेंशन करी थी कि आप एक ही के फेवर में बोलो तो बेटर रहेगा, बस आग लगाने का काम क्यों करते हो। तो आई फील कि वो बस छोटे छोटे मुद्दे जो घर के होते हैं उसमें वो फायर का काम कर रही हैं। एंड अभी भी अमाल को वो या उन्होंने अमाल के साथ डिस्कस किया कि बसीर को लेकर के ये स्ट्रेटजीज के साथ खेल रहा है, थोड़ा सा तो इसको आप कैसे देखते हैं? बस वो बोल तो सही रही है, वो जो कह रही है कि उसको 4 रियलिटी शो करके आया, जो करके आया वो बहुत स्ट्रांग है। वो मतलब वैसे भी सबसे स्ट्रांग ही है घर में, तो वो खेलेगा ही। वैसे भी तो उनका तुम स्ट्रेटेजी पकड़ के उनको तुम डाउन नहीं कर सकते। वो उनके पास 50 स्ट्रेटेजीज है, वो कैसे खेलना है कैसे करना है उनको पता है, कैसे पब्लिक को क्या चीजें पसंद है क्या नहीं है। और वो दिल से भी ऐसे ही, जो गलत होता है उसके लिए रोकेंगे, जो सही है उसके लिए ओके है। बट तुम अगर स्ट्रेटेजीज पकड़ने की बात आती है तो तुम नहीं पकड़ पाओगे और उनका गेम चलता ही रहेगा, क्योंकि उनके जितना एक्सपीरियंस नहीं है किसी के पास शो पे। आपके हिसाब से जो बसीर का बेस्ट है घर में, बेस्ट बड़ी है, हालांकि जो दिख रहे हैं मतलब आपके हिसाब से कौन है? मेरे हिसाब से अभी बेस्ट बडी तो कोई भी नहीं है, सारे ही मतलब पीठ पीछे जो है वार करते हैं। बट अगर उनको ज्यादातर जीशान भाई के साथ देखा गया है, नेहल के साथ देखा गया है, फरहाना का तो सबको पता ही है कि क्या चल रहा है। बट जीशान भी फ्लिप मार देते हैं, अभी है साथ में है, अभी साथ में है, बट पीछे से फिर वो कुछ बोल देंगे ऐसा है वैसा है ना हमारे। हाँ, तो अभी देखा जाए तो वो इंडिविजुअली खेल रहे हैं, इंडिविजुअली ही खेलेंगे मुझे लगता है आगे तक, क्योंकि वो उनके दोस्त नहीं बन पाएंगे, वो दोस्त लायक है नहीं वहां पे और कोई। बट जिस अभी रिसेंट एक क्लिप आया जिसमें खुद बसीर ने बोला कि कुछ लोग हैं जो अपने हैं, कुछ लोग जो नहीं अपने, उनको भी अपना बना के रखना क्योंकि नॉमिनेशन में काम आएगा। हाँ। तो अमाल, जिशान, ये फरहाना एक तरह से कह सकते हैं कि शायद वो नॉमिनेट ना करें क्योंकि बनती है साथ में ज्यादा टाइम स्पेंड करें, राइट? राइट वी ट्रूली फील दैट कि वो चीज तो है। फरहाना की उनसे फाइट जरूर होती है, लेकिन फरहाना का डिसीजन फाइट के बेसिस पर नहीं होता है। अभी लास्ट नॉमिनेशन में भी देखा गया कि फरहाना ने नॉमिनेट नहीं करा था एंड कंसिडरिंग वो थोड़ी पर्टिकुलर है अपने नॉमिनेशन को लेकर, तो आई फील कि उनका जो थॉट है वो काफी क्लियर है कि वो चाहेंगे कि वो सारे लोगों को क्लब करे ताकि नॉमिनेशन जो है वो उनसे दूर रहे थोड़ा। बर्थडे भी सेलिब्रेट हुआ इस बार घर के अंदर। हाँ। बाहर भी हमने आप देखा, अंदर का जो हुआ कितना मिस हुआ। काफी मिस किया, क्योंकि पिछले 2-3 साल से साथ में ही बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। लास्ट ईयर भी हमने उनको ऐसे ही सरप्राइज दिया था, कहीं लेके गए थे और फिर वहाँ पे सारे फ्रेंड्स वगैरह थे तो काफी खुश हो गए थे वो। उससे लास्ट ईयर भी हम लोग गोवा गए थे। जो भी अब इस साल का बर्थडे बिग बॉस के घर के अंदर मनाया है, तो हम पूरी दुनिया ने देखा है, पूरी दुनिया ने ही सेलिब्रेट किया है साथ में। बट हाँ, हम लोग मिस कर रहे हैं क्योंकि इस बार हम लोग साथ में नहीं है। बट आप बिग बॉस में बहुत अच्छा कर रहे हो भाई, करते रहो, ऑल द बेस्ट। सो पुनिका काफी चर्चा में है, लास्ट काफी इमोशनल मोमेंट रहा माँ बेटे का। सलमान भी काफी इमोशनल नजर आए, क्या कहोगे? लोग हालांकि सोशल मीडिया पे कुछ अलग ही बातें हो रही थी कि कहीं ना कहीं ज्यादा फेवर मिल रहा है, आप भी ऐसा फील कर रहे हो? कुनिका के बेटे जब आए थे, जब सलमान ने बुलाया था, और वो जो भी पूरा मोमेंट हुआ उसमें मैं खुद भी देख रहा था, मैं खुद भी इमोशनल हुआ। लेकिन जो वेरी नेक्स्ट डे जब ये टास्क चल रहा था 19 मिनट, जब सबको काउंट करना था, जब आवेज और नगमा का चल रहा था, उसके बाद तानिया का, तो तानिया को जाके उन्होंने, अब एक तरीका होता है हर चीज को डिस्ट्रैक्ट करने का, तुम बोले जा रहे हो, उसके बाद तुम लोग पर्सनल कमेंट करो कि तुम्हारी माँ ने परवरिश नहीं करी, ये नहीं करी। इतना ज्यादा पर्सनल नहीं होना है। अगर आज आप होगे तो कल वो भी आपके एक बेटे के बारे में या दूसरे के बारे में बोल सकते हैं, जो कि आपको भी एक्सेप्ट नहीं होगा। शायद सोशल मीडिया पे लोग बोल भी रहे हैं, और सोशल मीडिया पे ऑल ओवर ये चल भी रहा है, जो कि बहुत गलत है कुनिका जी का। प्लस उनको जब समझा रहे हैं या बोल रहे हैं तो वो उनका एक एटीट्यूड ऐसा है कि मुझे मत बताओ, मेरे को नहीं सुनना, मुझे जवाब ही नहीं देना है। तो इफ यू आर इन अ बिग बॉस हाउस एंड यू हैव सेड समथिंग, तो तुम्हें ही जवाब देना पड़ेगा ना उसका। बाकी कंटेस्टेंट है वो पूछेंगे तुमसे, किसी को तुमने रुला दिया, किसी की फीलिंग्स हर्ट कर दी, तो वो बहुत गलत है। और सारे घर वाले वैसे अगेंस्ट हो गए इस चीज के, विच इज अ राइट कॉल। आपको क्या लगता है पुनिका का गेम आपको कैसा लग रहा है? लाइकवाइज जब वो स्टार्टिंग में आई थी तो काफी जेल हो रही थी, सबके साथ में ही एक मदरली बॉन्ड था उनका। बट अब देख रही हूँ कि वीकेंड के वार के बाद में थोड़ी सी वो फ्लिप हो रही है। मतलब उनमें ऐसा लग रहा है कि थोड़ा एरोगेंस आ गया है, जस्ट बिकॉज उनको एक
ब्राउनी पॉइंट मिल गई है, तो शी सीम्स टू बी द क्वीन, मतलब अकेली क्वीन है वो एक्चुअली कहूँ तो, क्योंकि ज्यादा कुछ कर नहीं रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉमिनेशन से उनको बचाया गया है, एंड एंड उनका कोई पर्सनल ओपिनियन है नहीं, बस वो ना छोटी छोटी चीजों में, अब जस्ट बिकॉज वो तान्या के साथ में पहले थी तो उनको पता है कि उनका XYZ कैसा है, वो कैसे मतलब उनका डे स्टार्ट होता है, ये तो बस वो वहीं पे अपना बोलना शुरू करती है। नाउ शी इज जस्ट वॉमिटिंग पॉइजन, कंसिडरिंग कि बाकी सारे कंटेस्टेंट्स जो है वो गेम को वैसे नहीं देख रहे, कोई पर्सनल टारगेट करके। अगर आपका पहले किसी के साथ में बॉन्ड भी था तो आप ओवरनाइट ऐसे फ्लिप नहीं हो सकते, और फ्लिप हुए भी हो तो इतना सब कुछ बोल जाना कि सामने वाला टास्क करते हुए रोने लग जाए। ऐसा नहीं है कि उससे पहले टास्क नहीं हुए थे, चल ही रहे थे, बट देन स्टिल इतना ज्यादा बोल देना, इट गोज पर्सनल। एंड अभिषेक के बारे में क्या कहेंगे? बहुत सारा मुद्दा हुआ, सलमान ने बहुत क्लास लगाई फरहाना की। पहले बात तो ये तो आप कैसे देखते हैं, मतलब जिस वे में उन्होंने कोशिश की, अभिषेक की जो एक तरह से उनका जो कैरेक्टर है उस पर सवाल उठाए, हालांकि सलमान ने सब कुछ क्लियर किया, आप लोगों को कैसा लगा? मतलब अभिषेक का गेम मुझे तो इतना कुछ ज्यादा समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वो जो भी उनको रूल्स बोलते हैं, जो भी चीजें बोलते हैं, वो फॉलो करते नहीं है। प्लस उनका खाने के लेके मुद्दा हमेशा रहता ही है कि वो खाना सारा खाना खत्म कर देते हैं, जो भी है। अब 16 कंटेस्टेंट है तो सब में बटेगा, सबको इक्वली मिलेगा, तुम अकेले ही सबका नहीं खा सकते। डे 1 से मैं देखता आ रहा हूँ ये चीज। प्लस उनको कोई भी टास्क देते हैं तो वो टास्क में अपना ही कुछ रूल बना देते हैं, अलग से धक्का मुक्की ये वो करते हैं। जो पहले भी बशीर भाई ने एक बार उनको वार्न किया था कि भाई तुम फिजिकल हो सकते हो लेकिन तुम ब्रूटल नहीं हो सकते हो। दोनों का जब टास्क चल रहा था। प्लस अभी अभिषेक का लेकिन ये भी है कि घर वाला कोई उनकी सुनता नहीं है, विच इज फेयर, क्योंकि वो कर भी नहीं रहे इतना कुछ ऐसा कि जिससे घर वाला सुने। वो स्टैंड नहीं ले पा रहा, उनका वो ऑरा नहीं है जितना मैं देख पा रहा हूँ। तो अभिषेक का तो अभी मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, ज्यादा मेरे को ने उनके चरित्र पर सवाल उठा दिया कि स्टूल पर से उठा लिया था नॉल। हाँ, तो वो मुझे लगता है कि वो उन्होंने बस नॉर्मल फन में ही किया था, जस्ट टास्क करते हुए, और बहुत ऐसे सेफली। और जब वो उठा भी देते तो वो हंसी रही थी। अगर उसको प्रॉब्लम होती वो हैंड टू हैंड एक्शन लेती, जैसे बशीर भाई से आते ही लड़ाई चालू कर दी, वैसे ही वो अभिषेक के साथ भी कर सकती थी। लेकिन उस टाइम वो हंस रही थी, पहले नॉर्मल थी, फिर उसकी जो पिच है वो बाद में जस्ट फॉर कैमरा वो लाउड हो गई। वही सलमान सर ने भी वही चीज कही थी कि आप पहले हंस रहे थे और फिर आपने बाद में ये कहा। उसके बाद अभिषेक की और भी चीजें, जैसे बाद में अब वो अच्छा ही चाह रहा था या जो भी चाह रहा था, आवेज और नगमा का जो चल रहा था, उन्होंने रूम में जाके रूम लॉक कर दिया, बाकी लोग आके कुछ कर नहीं पाए, तो वो उसकी वजह से टास्क रद्द हो गया और वो दोनों को डायरेक्ट नॉमिनेशंस में डाल दिया गया, विच इज वेरी सैड। आपको क्या लगता है जो आवेज और नगमा का जो गेम है अब तक का, हालांकि उनको बार बार बोला गया कि जागो जागो, मतलब हर बार वेकअप कॉल दिया जाता है, प्रपोज किया है उन्होंने, काफी फैंस उनके जो हैं काफी खुश भी हुए हैं, आप लोग कितने खुश हुए हैं और क्या देखना चाहते हैं दोनों का? नहीं, दोनों ने प्रपोजल किया वो मैंने देखा, फर्स्ट टाइम ही ऐसा हुआ है, तो काफी क्यूट मोमेंट था। और we would love to see more of it, and they look very sweet together, so okay, so बशीर भाई से अगर कुछ कहना, उनके फैंस से कहना होगा, या क्या कहना चाहते हो आपकी? गेम तो अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि अभी पूरा घर उनके खिलाफ स्ट्रेटजी बनाना शुरू कर दिया है, अलग अलग जाके फूड डाला जा रहा है, उनके जो कनेक्शन है वो तोड़ने की कोशिश की हो रही है घर के अंदर, क्या कहना चाहोगे आप? जो सबसे स्ट्रांग कंटेस्टेंट होता है उसके साथ ऐसा ही होता है, जब पता लग जाता है। उन्होंने क्लियर कह दिया था कि भाई मैं तुम सबसे दोस्ती नहीं बनाने आया हूँ, मैं मेरा अकेला खेल लूंगा, अगर मेरे साथ दिया तो मैं आगे तक लेके चलूंगा, लेकिन तुम अगर मेरा साथ नहीं दे रहे हो तो मेरे को जरूरत भी नहीं है किसी की, मैं अकेला खेलूंगा, मैं इंडिविजुअली खेलने आया हूँ, इंडिविजुअली ही खेलने जाऊंगा। और जब बंदा स्ट्रांग होता है और वो इंडिविजुअल लोगों को पता है, बाकी ये कंटेस्टेंट को, कि वो इतना स्ट्रांग है, तो वो अकेला निकाल लेगा। इसलिए उन 15 जनों को जरूरत पड़ रही है आपस में स्ट्रेटेजी बनाने की, ताकि वो उसको गिरा पाए, बट वो बहुत स्ट्रांग है, वो नहीं हो पाएगा। I feel the same. घर वालों सबको पता है कि बशीर इज कमिंग आउट वेरी स्ट्रांग, तो अब सब अपने अपने घरों में छोटी छोटी सी स्ट्रेटजीज बना रहे हैं, बट डेफिनेटली इट्स गोना बी अ फेल बिकॉज ही इज डैम स्मार्ट एंड ही हैज शाइंड इन सो मेनी अदर रियलिटी शोज एज वेल, तो उनको एक्सपीरियंस है, वो हर मूव स्ट्रैटेजिक रखते हैं, प्लस उसमें ह्यूमैनिटी भी होती है, विच इज अ गुड कंकॉक्शन. So I feel whatever he's gonna do, he's gonna come out the best. बशीर का पहला एंगर दिखा था जब कुणिका के साथ हुआ था, राइट? लोगों ने बोला
दूसरे कंटेस्टेंट से जोड़ा कि यार ये तो वैसा वैसा है या वैसा दिख रहे हैं, आपको क्या लगता है बसीर ऐसे ही है या फिर सच में घर में वो हो जाता है कुछ ना कुछ? आई जस्ट वांट टू से कि उनकी फाइट जब खत्म हो चुकी थी, नेक्स्ट डे वो कुनिका जी के साथ में बैठे हुए थे और वो बोल रहे थे कि अगर जब मेरी मॉम ये देखेगी तो वो बहुत सैड होंगे और मुझे बहुत डांटेंगी भी। तो कहीं ना कहीं उनको रियलाइजेशन होता है तो वो जाकर कन्फ्रंट करते हैं, इधर उधर कहीं कानाफूसी नहीं करते, जिससे हुई है उससे ही जाके बात करेंगे और सब कुछ सॉर्ट भी करेंगे, राइट, विच इज वेरी रियल और वो दिखा भी है। तो आई थिंक जो भी उनकी बोल सकते हैं लड़ाई हुई भी थी उनको उन्होंने बहुत अच्छे से बैलेंस करा कन्फ्रंट करके, विच इज वेरी गुड। इनफैक्ट कुनिका जी ने भी बोला था कि हाँ तूने, मैं समझ रही हूँ तेरा गुस्सा जो भी है, मैं भी होती तो शायद मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करती, तो वो भी मान गई थी उस चीज में। और प्लस उन्होंने नेक्स्ट डे जाके सब क्लियर कर दिया था। उसके बाद तो माँ बेटे वाला वो सीन चल गया था, पर बाद में कुनिका जी ने फिर से वो चीज कैप्टनसी वाला हटा दिया और फिर बोल दिया कि नहीं, मैं मेरे बंदे ही खुद के जो कह रहे हैं मेरे को कैप्टन नहीं बनना चाहिए, जो कि वो अलग मुद्दा है, लेकिन बाद में फिर चीजें ऐसे ऊपर नीचे हो गई। बट जब तक बसीर भाई ने अच्छा कर लिया था। गौरव के बारे में क्या करेंगे? गौरव का गेम आपको ऐसा लगा कि सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स स्टार्ट से ही कहे जा रहे हैं क्योंकि वो काफी पॉपुलर रहे हैं और काफी इंडस्ट्री में उनका नाम रहा है, तो आप कैसे देखते हैं गौरव का गेम? हालांकि पिछले वीकेंड के बाद उनको बोला गया कि आप कहीं दिख नहीं रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, दूसरे मुद्दे में आप घुस नहीं रहे हैं। गौरव का ऐसा है कि सब मुद्दों में तो वो नहीं घुसते हैं और जहां उन्हें लगेगा टेक है वहीं पे जाएंगे, बट वो दिख बहुत कम ही रहे हैं, उसके बाद भी कम ही दिख रहे हैं क्योंकि वो एक अमाल के साथ बैठे रहेंगे तो वहां बातें करते रहेंगे, किसी एक बंदे के साथ बैठे रहेंगे तो वहां बातें करते रहेंगे, बीच बीच में टिप्पणियां देंगे, बट ऐसा पार्टिसिपेशन मेरे को 100% नहीं लग रहा है उनका, टू बी ऑनेस्ट। बाकी वो वैसे बहुत स्ट्रांग कंटेस्टेंट है, बाकी शायद अभी आने वाले टाइम में कुछ और देखने को मिले। शायद इसलिए बाबा ने वेकअप कॉल दिया या कनिका के साथ जो उनका नोक झोंक चलता है, कभी माँ कभी अलग अलग तरीके का, उसे आप कैसे देखती हैं? वो एज अ पैसिफायर कह सकती हूँ कि वो दिख रहे हैं बिग बॉस हाउस में, क्योंकि जब भी उन्होंने कुनिका जी से बात करी है तो वहां पे कुनिका जी गलत रही हैं और वो बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं कि इस XYZ रीजन की वजह से मैं आपसे बोल रहा हूँ ये चीज, आप प्लीज इसको समझो। तो उनका हमेशा जो नेचर रहा है सामने वाले को करेक्ट करने का, विच इज गुड फर्स्ट ऑफ ऑल, और उनका तरीका भी अच्छा है, लेकिन हमेशा सामने वाले साइड से वो चीज उतनी वेल टर्न आउट नहीं हो पाती है, वो या तो भड़क जाते हैं कुछ एंड देन इट डिडंट लैंड अप वेल, बट ही सीम्स टू बी अ नाइस पर्सन टू एवरीबडी इन द हाउस। ओके, लास्टली किसे मानते हैं आप लंबे रेस का घोड़ा? लंबी रेस का घोड़ा तो एक ही है हमारा बसीर बॉब। या बट फिर भी अगर टॉप 5 की बात करें आपके अभी के टॉप 5 अकॉर्डिंग टू मी, मुझे ऐसा लगता है कि बसीर, गौरव अगर आगे जाके गेम अच्छा हुआ तो, क्योंकि वो स्ट्रांग है, अभिषेक को भी ले जा सकते हैं, कुनिका जी जो कि काफी कंट्रोवर्सीज कर रही है बट मुद्दे में बनी रहती है, और एक हमारी सबकी फेवरेट जो चल रही है तान्या मित्तल लास्टली ये भी जानना चाहूंगी, वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है, जिस वे में हुई है, खुद शहनाज लेकर आई हैं Right. और सलमान से रिक्वेस्ट करके उनको घर के अंदर डाला गया है, और आते ही पहले तो मृदुल के साथ अच्छी दोस्ती, फिर दूल्हे के साथ कुछ न कुछ शुरू हो गया। तो कैसे आप देखते हैं इसको, शहनाज के गेम को? शहबाज को मैंने शहबाज का पहले भी गेम देखा है, मतलब जो शहनाज के साथ उसको पहले भी डाला था बिग बॉस के अंदर, तो मैंने देखा था, तो वो मोर ऑफ अ फन गाय है, बट बिग बॉस मटेरियल तो नहीं है, मतलब वो मुझे नहीं लगता ज्यादा लंबा टिक पाएंगे। अगर ऐसे लड़ाई झगड़ा हो गया तो थोड़ा बहुत एक आध महीना और खिंच जाएगा, बट टास्क वाइज और बाकी चीजों वाइज, स्ट्रेटेजी वाइज तो आई डोंट थिंक सो। आपके हिसाब से? सच कहूँ तो वो बहुत ही भोले पर्सनालिटी है, मतलब हंसमुख है कहीं पे भी, मतलब अगर बात करेंगे तो वो हंसी मजाक की करेंगे। आज भी while I was watching बिग बॉस तो नतालिया, बसीर भैया एंड वो बैठे हुए थे और कुछ फ्रेंच क्लास या कुछ तो चल रही थी, तो ही टेंड्स टू गिव गुड हैप्पी कंटेंट। वो हैप्पी कंटेंट आना शायद अब शुरू होगा जस्ट बिकॉज शहबाज की एंट्री हुई है, सो इट्स लाइक मोर ऑफ दैट। बाकी वो स्ट्रांग तो नहीं है, डेफिनेटली ही डजंट हैव दैट शार्प माइंड टू प्ले द गेम, वो गेम में थोड़े शार्प तो नहीं दिख रहे। बसीर के फैंस से एनी मैसेज, क्योंकि अब गेम शुरू हो चुका है ऑलरेडी, बसीर के फैंस बन भी चुके हैं। बसीर के फैंस को यही बोलूंगा कि बहुत अच्छा चल रहा है गाइस, पूरा इंटरनेट फाड़ रखा है और अब भाई बन गए हैं बीबी मंत्री, ऐसे ही लगे रहो, ट्विटर इंस्टा सब जगह फुल ट्रेंडिंग चल रहा है और यही करते रहना है और टच वुड ट्रॉफी घर ही आएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।